रसखान का अगला सवैया है कि जा दिन ते वह नंद का छोरा, या बन धेनु चराई गयो है, मोहनी ताननी गोधनी गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। अरवा दिन सोगा छुटो ना सोके, रस खाने ही ये में समाई गयो है। को न काबू की कहानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। प्रस्तुत पद में रसखान जी वर्णन करते हैं कृष्ण जी का, जब वो गायों को चराने के लिए जाते हैं तो उस स्थिति का वर्णन करते हुए प्रस्तुत पद में एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि जिस दिन से जा दिन ते, वह नंद का छोरा का अर्थ होगा बच्चों लड़का, ठीक है। जिस दिन से वो नंद का लड़का या अर्थात इस वन यानी जंगल में, धेन का अर्थ होगा गाय, ठीक है, चराए गयो है। जिस दिन से नंद का लड़का इस वन में, इस जंगल में अपनी गायों को चरा करके गया है। ओके, जिस दिन से नंद का लड़का इस जंगल में या इस वन में अपनी गायों को चरा कर गया है और अपनी मोहिनी तान से, किसकी, बांसुरी की, ठीक है, बांसुरी की मोहिनी तान से गायों के बीच में गाते हुए बांसुरी बजा करके सबको रिझाए अर्थात प्रसन्न करके गया है, सबको प्रसन्न कर गया है, ठीक है। जिस दिन से नंद का लड़का इस जंगल में अपने गायों को चरा कर गया है और अपनी मोहिनी तान से गायों के बीच में गाते हुए बांसुरी को बजा करके सबको प्रसन्न करके गया है। अलवा दिन सोका छुटो ना सोके, उसी दिन से कुछ सबके ऊपर जादू सा कर दिया है और उसके प्रेम का जादू सभी के हृदय में व्याप हो गया है, अर्थात उसने सभी के हृदय को मोह लिया है। ओके, सभी के हृदय में उसने अपना जादू कर दिया है। और कहू ना काहू की कानी करे, कानी का अर्थ होता है लज्जा। ओके, क्या होता है, अब कोई भी किसी चीज की लज्जा नहीं करती है, ठीक है। कहू ना काहू की कानी करे, अब किसी को किसी भी चीज की लज्जा नहीं है। ऐसा लगता है कि सारे ब्रज के वीर उसके ऋणी हो गए हैं, बिकाए गए हैं, अर्थात उससे बिक गए हैं। ओके, तो ये आपका जो है इसमें व्याख्या थी, हमने रिवीजन कराया है और इसको पहले ही आपको पढ़ाया जा चुका है। तो इससे आपके प्रश्न हो सकते हैं। पहला प्रश्न हो सकता है कौन सा, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के सवैया शीर्षक से संकलित है, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन, जंगल में गायों को कौन चराने गया था, नंद बाबा का लड़का अर्थात श्री कृष्ण, ठीक है। किसके हृदय में जादू या टोना हो गया है, ब्रज के रहने वाले लोगों के हृदय में जादू हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उसमें कौन सा रस है। अगर हम इसमें रस की बात करेंगे तो रस आपको श्रृंगार रस मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। और अगर अनुप्रास अलंकार, ठीक है, गोधन गावत में अनुप्रास अलंकार है, समझे। अनुप्रास अलंकार है, छंद सवैया है, ठीक है। अलंकार कौन सा है, अनुप्रास, छंद सवैया है। और शैली की अगर बात करें तो शैली बच्चे इसमें मुक्तक है, समझे। कौन सी शैली है, मुक्तक शैली है, ठीक है। तो ये आपके काव्य सौंदर्य है। अगर इनमें आपके भी प्रश्न आते हैं तो आप इनको कर पाएंगे। ओके, उम्मीद है आपको व्याख्या पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।